नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और जो रीट में महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके राजस्थान की भाषा और बोलियाँ, यानी किस प्रकार राजस्थान की भाषा और क्या बोलियाँ हैं। तो पहले राजस्थान की भाषा है वो आपके राजस्थानी है, ठीक है ना। ये 22 भाषा में आपके इसको मान्यता नहीं मिली हुई है, ठीक है ना। और राजस्थानी एक असंवैधानिक भाषा है, यानी संविधान में से अभी तक मान्यता नहीं मिली, अभी तक परिवर्तनशील है, अभी तक राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली है। अनुच्छेद 343 में कहा गया हिंदी भाषा का उल्लेख है और हिंदी भारत की एक राजभाषा है। 343 में कहा गया कि जो हिंदी है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी, लेकिन अभी तक वो वही नहीं है। अभी तक वो हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है, यानी कार्यकाल जो भी कार्य में यूज ली जाती है वो आपकी हिंदी है। अनुच्छेद 345 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य की एक अलग से राज्य की भाषा होगी, यानी हर राज्य की अपनी अपनी एक राज्य की भाषा होगी जिससे वो अपने बोलचाल में प्रयोग ले सकते हैं। राजस्थानी भाषा की लिपि आपके मुंडियाई, महाजनी या बनियाई, इसको मुंडियाई कहते हैं या फिर महाजनी या फिर बनियाल, यानी जो बाणिया होते हैं वे इसका ज़्यादातर यूज़ लेते हैं, तो इसलिए इसको बनिया कहते हैं। और मुंडियाई आपके टोटल ने सबसे पहले इस राजस्थानी भाषा को लिखा था, या इसे महाजनी भी कहते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है आपके 21 फरवरी को और हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है आपके 14 सितंबर को। अब हम देखेंगे कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले आपका आया था भारतीय भाषा, फिर उसके बाद आया था आर्य भाषा, फिर आई वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के दो भाग है आपके, पाली और संस्कृत। पाली के फिर 3 भाग है आपके, प्राकृत, सोरसेनी, मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। फिर इस प्राकृत सोरसेनी के 2 भाग है आपके, गोजरी अपभ्रंश और सोरसेनी अपभ्रंश। गोजरी अपभ्रंश से आपके राजस्थानी और गुजराती 2 भाषाओं का उत्पत्ति हुई और सोरसेनी अपभ्रंश से आपकी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। यानी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपके कहाँ से हुई? गोजरी अपभ्रंश से। फिर आपकी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 1150 ईस्वी में मानी जाती है, 12वीं शताब्दी के लगभग राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। मोतीलाल मेनारिया और के मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गोजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। इन 2 विद्वानों ने बताया है, अगर नाम पूछ ले तो आपको मोतीलाल मेनारिया और के मुंशी। जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है। नागर अपभ्रंश का दूसरा नाम आपकी गोजरी अपभ्रंश भी कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने नागर अपभ्रंश कहा है। डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपके सोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, जिससे हमारी हिंदी हुई है उसी से ही सोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी हुई है, आप कह रहे हैं महावीर प्रसाद शर्मा। फिर डॉक्टर सुनीति चटर्जी ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। इन्होंने कहा डॉक्टर सुनीति चटर्जी उन्होंने कहा कि इसकी उत्पत्ति राजस्थान की उत्पत्ति आपके सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। तो अब हम ये देख लेंगे कि राजस्थानी शब्द का सबसे पहले उपयोग कब हुआ। तो राजस्थानी शब्द का पहले आपको उपयोग है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया। जब उन्होंने लगभग पूरे भारत की भाषाओं को ले किया तब उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का उल्लेख अपनी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिंग्विस्टिक और सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया है। मरु भाषा का उपयोग आपके सर्वप्रथम वैसे कालिदास ने भी किया था, लेकिन इसमें अगर लिखित रूप में है तो आपके इस शब्द का प्रयोग 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ कुमलाई माला में किया गया है। इस ग्रंथ में 18 भाषाओं का वर्णन है, यानी मरु भाषा का वर्णन है, और जिसमें अपनी जो किताब है पुस्तक उसमें कुमलाई में लगभग 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें राजस्थानी मरु भाषा शामिल है। फिर मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द का प्रयोग कबुल फजल ने ग्रंथ आईन अकबरी में कुमला कुशल नाम द्वारा लिखित पिंगल शिरोमणि में किया गया, यानी मारवाड़ी शब्द का। फिर राजस्थान, तो राजस्थान इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड, जिसे हम राजस्थान का पितामह कहते हैं या जनक कहते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द एनालास एंड एंटीक्यूज ऑफ राजस्थान में किया गया। उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये तो कुछ नाम थे जिनकी उत्पत्ति हुई। आगे राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप, किस प्रकार राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी भाषा का 2 बार प्रयोग किया जाता है आपके, एक तो है डिंगल, डी, और पी यानी पिंगल, ठीक है ना। इसका हम पी को पूर्वी मान सकते हैं और डी यानी पश्चिमी। तो डिंगल है आपकी पश्चिमी राजस्थान। फिर इसके चारण जाति का प्रयोग प्रभावित है। फिर ये साहित्य सर्वाधिक पद्य भाग में, यानी इसका जो भी डिंगल भाषा लिखे वो सर्वाधिक पद्य भाग में, लेकिन शैली में सबसे कठिन है आपकी डिंगल। पिंगल है आपके पूर्वी राजस्थान में। भारत जाति से प्रभावित भाषा साहित्य, यानी भारत लोग जो होते हैं वो इस पिंगल का प्रयोग करते थे। ये साहित्य गद्य और पद्य दोनों में ही शामिल है और इसे लेखन शैली सरल है। फिर राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ, वर्तमान में 63 बोलियाँ हैं राजस्थान में। इसमें से आपके 2 भाग किए गए, एक तो LP टेसीसोरी जो बीकानेर के थे, उन्होंने पश्चिमी राजस्थान की बोलियाँ मारवाड़ी और पूर्वी राजस्थान की बोलियाँ ढूंढाड़ी, इन 2 में ही उन्होंने वर्गीकरण किया है। पहली आपकी पश्चिमी राजस्थानी, दूसरी पूर्वी राजस्थानी मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। जॉन अब्राहम ग्रीसन ने मध्य राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी ये उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने बताया कि ये भाषाएं बोली जाती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। पहले हम देख लेते हैं बोलियाँ। मारवाड़ी मुख्य क्षेत्र है आपके जोधपुर, पाली, नागौर और बाड़मेर, यानी जोधपुर, पाली और नागौर और बाड़मेर के इलाकों में ही मारवाड़ी बोली जाती हैं। फिर राजस्थान की ये मानक बोली, यानी मारवाड़ी राजस्थान की मानक बोली। क्षेत्रफल की दृष्टि है राजस्थान की सबसे बड़ी बोली, यानी विस्तार में अगर देखें क्षेत्रफल में तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप आपकी डिंगल भाषा कहलाता है और रजिया का सोटा और मीराबाई के पद इसी में रचित हैं। फिर आपके जो मारवाड़ी लोग होते हैं, जो मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, वो से के स्थान पर आप है शब्द का ज़्यादा प्रधानता रखते हैं। जैसे वो सड़क को हड़क बोलेंगे, साबुन को हाबुन बोलेंगे, ये उनकी प्रधानता रहती है, यानी वो सैक की जगह है का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। मारवाड़ी की उपबोलियाँ, यानी मारवाड़ी भाषा की मारवाड़ी जो बोली है उसकी उपबोली कौन सी है। पहले आपके वागड़ी आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इसे बिली इसकी सहायक बोली है। वागड़ी अगर मान लो सहायक बोली है तो आपके बिली। मोतीलाल मेनारी LP टेसीसोरी ने
टेसीटोरी नहीं, वागड़ी की बोली कोई बिली बोली कहाँ है। फिर आपके सेकंड है गोडवाड़ी, ये गोडाउन क्षेत्र में बोली जाती है, जालोर, पाली और सिरोही। फिर है देवड़ावाटी, देवड़ावाटी आपके जहाँ देवड़ा वंश का रास्ता वो था आपके सिरोही और माउंट आबू में। फिर आपके कुबड़ी, कुबड़ी आपके नागौर और अजमेर में, क्योंकि ये नागौर से अजमेर तक का भौतिक भूभाग फ्लोराइड पानी के कारण की अधिकता के कारण ये कुबड़ी पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग कुबड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण वहाँ पे जो बोली जाती है उसको कहते हैं कुबड़ी बोली। फिर है नाडिया, नाडिया आपके पाली क्योंकि लूनी नदी के जो क्षेत्र का प्रभाव होता है उसे नाडा कहते हैं, इसलिए वहाँ की भाषा के जो बोली जाती है उसे हम नाडा कहते हैं। पाली जिले में लूनी नदी के प्रभाव क्षेत्र को नाडा कहते हैं, इसी कारण इस बोली को नाडिया बोली कहते हैं। फिर है थली, थली आपके बीकानेर और जैसलमेर में जहाँ मरुस्थल होता है दोहरे उसको थली कहते हैं। तो थली का शाब्दिक अर्थ है रेत से घिरा हुआ प्रदेश, इसलिए वहाँ की बोली को क्या कहते हैं थली, बीकानेर और जैसलमेर की। फिर आपकी शेखावाटी, सीकर और चूरू झुंझुनू में बोली जाती है। फिर पंजाबी गंगानगर और हनुमानगढ़, क्योंकि ये पंजाब के पड़ोसी जिले हैं। फिर है लोहांद, ये भी गंगानगर और हनुमानगढ़ क्योंकि ये पंजाब के पास ही लगते हैं। फिर है डाडी, ये आपके बाड़मेर में। फिर है डडकी, ये आपके जैसलमेर में, ये आपके राजस्थान के मारवाड़ की बोली है। फिर है मेवाड़ी, मेवाड़ी भी मारवाड़ की बोली है, ये उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बोली जाती है। मेवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख जगत अंबिका के मंदिर के शिलालेख में मिलता है। जब आप चित्तौड़गढ़ जाएंगे तो वहाँ जगत अंबिका माता मंदिर है उदयपुर में, वहाँ उसमें सर्वप्रथम उसका उल्लेख मिलता है। राणा कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथ आपके मेवाड़ी में लिखे गए हैं। फिर सेकंड नंबर है आपके जो राजस्थान की बोली है उसको हम कहते हैं ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी आपके जयपुर, किशनगढ़, अजमेर और लावा और दौसा में इन स्थानों पर मुख्यतः बोली जाती है। इस बोली में वर्तमान काल के लिए 6 व भूतकाल के लिए 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर कोई वर्तमान काल का काम करते हैं उसको ज़्यादा ये 6 की प्रधानता देते हैं और भूतकाल के लिए 6 शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ये इनकी बोली में हमेशा आते रहते हैं। इस बोली का सर्वप्रथम उल्लेख 8 देश श्री गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है। सर्वप्रथम ढूंढाड़ी बोली का प्रयोग आपके 8 देश गुजरी नामक पुस्तक है उससे मिलता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली यही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके मारवाड़ी और जनसंख्या की दृष्टि से क्योंकि अरावली के उस साइड राजस्थान की जनसंख्या सर्वाधिक है, इस कारण ढूंढाड़ी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है। इसे जयपुरी या झारसाई भी कहा जाता है। ढूंढाड़ी में हिंदी मिश्रण को सदुकड़ी कहते हैं। अगर इसमें हिंदी का मिश्रण किया जाए तो इसे सदुकड़ी कहते हैं। संत दादू जी की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो आपके सदुकड़ी भाषा यानी ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई हैं। फिर आपकी ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। उपबोलियाँ कौन कौन सी ढूंढाड़ी की? पहली आपके तोरावटी, नीम का थाना, सीकर, रीगत, सीकर, उदयपुर और वाटी, झुंझुनू, ये सब आपके जहाँ एरिया है यहाँ पे आपके तोरावटी बोली जाती है। इसका कारण क्या है कि इस क्षेत्र में तंवर राजपूतों की जनसंख्या अधिक सर्वाधिक होने के कारण इसे तंवरवाटी भी कहा जाता है और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को ही तोरावटी कहते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है वो आपकी कांतली नदी, यानी ये वो नदी है जो राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है, राजस्थान में समाप्त हो जाती है। अगर आप राजस्थान की आंतरिक नदी पूछे तो वो आपके घग्गर है, क्योंकि घग्गर आपके पाकिस्तान तक जाती है। मतलब आंतरिक प्रवाह की नदी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन राजस्थान में ही अगर पूछ लें कि राजस्थान में आती है राजस्थान में खत्म हो जाती है वो आपके कांतली नदी। फिर है आपके ढूंढाड़ी की बोली आपके राजावटी, ये आपके आमेर और दौसा के साइड में बोली जाती है। 84 पूरी जयपुर या टोंक क्षेत्र में बोली जाती है। काकेड़ी ये आपके जयपुर धौलपुर तक का भौतिक भूभाग दक्षिणी जयपुर में। फिर है जगरोटी ये आपके करौली में। खेराड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा में, ये एक कर्कश कठोर बोली है। 3 बोलियों का इसमें मिश्रण है खेराड़ी में। इसका सूत्र है MDH, खेराड़ी प्लस मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, इन 3 बोली से ही बनती है खेराड़ी। फिर हाड़ौती कोटा, बूंदी, झालावाड़, बाड़ा में जहाँ हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पे। फिर है ब्रजभाषा भरतपुर और धौलपुर, जहाँ ये आपके यूपी का साइड लगता है, क्योंकि यूपी में ही ब्रजभाषा का ज़्यादा प्रभाव है और ये इन सीमा पे लगते हैं इसके भरतपुर और धौलपुर। इसे खड़ी भाषा भी कहते हैं। विचल देवरासो ब्रजभाषा का प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। फिर मेवाती भरतपुर अलवर में बोली जाती है। ये रावणी हरियावणी ब्रजभाषा और ढूंढाड़ी का मिश्रण है आपके मेवाती। संत चरणदास जी, सैजोबाई, दयाबाई की रचनाएं भी आपके मेवाती में ही लिखी गई है। फिर आपके अहिरवाटी, अहिर शब्द करते हैं संबंध है यादव जाति से। प्रमुख क्षेत्र है आपके बहरोड अलवर, मुंडावर अजमेर और कोटपुतली जयपुर, और इस तीनों को मिलकर क्या कहते हैं राठी क्षेत्र। इन तीनों को राठी क्षेत्र कहते हैं और यहाँ पर बोली जाती है अहिरवाटी। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बोली है आपकी अहिरवाटी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या थे यादव थे। फिर अहिरवाटी मेवाती की उपबोली है, ये मेवाती की उपबोली है। फिर इसके बाद है मालवी, मालवी आपके मालवा क्षेत्र महाराष्ट्र साइड बोली जाती है, लेकिन फिर भी मारवाड़ी ढूंढाड़ी का मिश्रण है आपके मालवी। ये बूंदी, टोंक, कोटा, झालावाड़ इन 3-4 स्थानों में बोली जाती है, जिसे हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। फिर आपके मालवी बोली की 2 भाषाएं रागड़ी और निम्बाड़ी। ये भी कई बार प्रश्न पूछा है कि रागड़ी और निम्बाड़ी किसकी बोली? आपके मालवी। रागड़ी आपके मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है और निम्बाड़ी इसके दक्षिण राजस्थानी भी कहते हैं, यानी हाड़ौती प्रदेश की। मालवा क्षेत्र में राजपूतों की बोली है, प्रसिद्ध बोली है रागड़ी, और धावड़ी बोली आपके उदयपुर में बोली जाती है। तो ये आपके थे राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ और उसकी उपबोलियाँ। छोटा सा वीडियो है जिसे आप संपूर्ण एक बार अगर देख लेंगे तो समझ आएगा, नहीं तो फिर मैं आपको PDF टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टिपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।